नमस्कार, मानस मिश्रा वाली रोज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इससे पहले उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की पूर्ववर्ती सरकार, चाहे वो मायावती हो चाहे वो अखिलेश यादव हैं, उन लोगों के दौरान जो कुछ उत्तर प्रदेश में होता है, आज हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं, प्रयागराज का एक पुरुष, एक व्यक्ति ने और आजमगढ़ की एक महिला ने बता दिया कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ की वापसी क्या हो रही है और आखिरकार हिंदू हिंदू आखिर बीजेपी को ही क्यों वोट कर रहा है। भले ही कोई आरोप लगाए कि ईवीएम चोर, ये वो, वोट चोर, ईवीएम हैक वगैरह वगैरह आरोप समय समय पर लगते हैं, लेकिन इन सबके बीच में आप जब ये सच्चाई सुनेंगे, जहां महिला और व्यक्ति ने, उस पुरुष ने, दोनों ने पूर्ववर्ती सरकारों के धागे खोले हैं, आपको यकीन नहीं होगा कि आखिरकार जो महिला ने कहा, महिला का कहना तो एकदम ही, उन्होंने एक बात कही कि अगर समाजवादी की सरकार आज वापस आ गई, डैश डैश डैश, मतलब आगे उन्होंने जो बोला, डैश डैश का मतलब उन्होंने आगे जो बोला वो हमें और आपको डराने वाला है। लेकिन सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं प्रयागराज के उस व्यक्ति की तरफ, फिर चलेंगे आजमगढ़ की महिला, क्योंकि आजमगढ़ का क्या हाल बना रखा था, क्या चीज था, वो खुद बयां करेंगी। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिरकार प्रयागराज के जो व्यक्ति हैं क्या कह रहे हैं, पहले आप सुनिए। अगर आप इनसे सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर किए बिना नहीं जाइएगा। क्या आप इस व्यक्ति से सहमत हैं तो आप एक बार जरूर सहमति जताइएगा। पहले जरा देखिए। गर्दी थी, ठीक है। आज के डेट में गुंडेगर्दी नहीं है, बहु बेटियां कहीं भी जा सकती है। पहले ऐसा नहीं था, हम भी इसके टाइम पर नहीं था ना, बिल्कुल नहीं था। क्यों भाई? एकदम पक्की बात बता रहे हैं। पक्की बात बता रहे हो? हम इलाहाबाद के रहने वाले हैं, आपकी जानकारी के लिए। वहाँ अतीक अहमद का वर्चस्व बहुत खतरनाक था। अरे भाई डीएम तक डरते थे उससे। आपने देखा है ये चीज़? अरे बिल्कुल सही, इलाहाबाद के रहने वाले हैं, सही बता रहे हैं। सिविल लाइन मेरा घर है। तो मतलब ऐसा चलिए, उस जमाने में, मैं इस जमाने में आ जाइए। ऐसा क्या है कि योगी आदित्यनाथ ने सब टाइट कर दिया? मतलब ऐसी कौन सी कला है जो इतने बड़े बड़े धुरंधर, जिनसे सीएम तक डरते थे? आपने सुना, ये तो मैंने छोटी सी बाइट दिखाई है, इसकी पूरी क्लिप हम आपको जल्द दिखाएंगे कि पूरा पार्ट, जहां पर ये व्यक्ति क्या कह रहा है कि हम लोग अतीक अहमद से, हम आम जनता नहीं प्रयागराज में, वो कह रहा मैं खुद सिविल लाइन का रहने वाला हूं, प्रयागराज के, जिस प्रयागराज में अतीक अहमद की तूती बोलती थी। वो अतीक अहमद जो कि समाजवादी पार्टी के राज में मुलायम सिंह यादव की फोटो आती है, उस तस्वीर में मुलायम सिंह यादव अतीक अहमद के कुत्ते से हैंडशेक करते हुए देखे जाते हैं। डीएम की औकात नहीं थी उस वक्त कि डीएम डर के रहते थे प्रयागराज में, शासन प्रशासन उससे डरता था। और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मिट्टी में मिला दिया, क्यों मरवा दिया। मैं आपको बता दूं, सच्चाई तो यह है, मैं उस महिला की तरफ बढ़ूं, सच्चाई तो यह है कि प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिट्टी में अगर मिलाया, किसी जज की, किसी कोर्ट की हिम्मत नहीं थी कि उसको कुछ कर पाता। क्योंकि इससे पहले आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, मुख्तार अंसारी जो अतीक अहमद था, अतीक अहमद का केस, जज उसके केस को सुनवाई नहीं करते थे। केस को जैसे उसके पास, किसी के पास आता था, जज के पास केस आता था उसका, वो सुनवाई से अलग कर लेते थे। ये तो योगी आदित्यनाथ की सरकार आई कि उन्होंने अतीक अहमद को आखिरकार मिट्टी में मिला दिया। आप कुछ भी सोचिए, उस रात शाम 10:30 बज रहे थे, जो हॉस्पिटल में जो हुआ, हॉस्पिटल परिसर में प्रयागराज के, वो सभी जानते हैं उसकी सच्चाई, और वो ही उसका सही परिणाम था। चलिए, अगर आपको लगता है सही परिणाम था तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए बढ़ते हैं महिला की तरफ। आजमगढ़ महिला ने क्या कुछ कहा, पहले उसको सुनते हैं, क्योंकि यह सुनना आपके लिए बहुत आवश्यक है कि अगर अखिलेश यादव फिर से वापस आते हैं, वो डर आज भी वो डर हिंदुओं के दिल में बैठा हुआ है कि अगर अखिलेश आते हैं
तो फिर से वही गुंडा राज नहीं से कहते हैं, इसे गुंडा राज नहीं कहते हैं। गुंडा राज में सिर्फ भय होता है कि घर से बाहर निकलोगे तो कुछ हो जाएगा, लेकिन इन लोगों के राज में जो भय होता था और अब जिस तरह से हालात हैं, पाकिस्तान से बदतर हालात होने वाले हैं अगर इस तरह से कहीं सत्ता गई। यही हिंदुओं के मन में डर है। शायद महिला क्या क्या सुन रही यहां पर मतलब कह रही हैं, जरा उनको सुन लेते हैं। पहले सुनिए आखिरकार क्या करी महिला। काम करेगा वही आएगा। कहते हैं हिंदू मुसलमान कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, आरोप लगते हैं विपक्ष के द्वारा। ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू मुसलमान करते तो फिर यहाँ मुसलमान और हिंदू एक साथ नहीं रहते, जाहिर सी बात है। तो मुसलमान और हिंदू का कोई मतलब नहीं आप वैसे कहाँ से हो बेसिकली उत्तर प्रदेश में? है। मैं मायका मेरा आजमगढ़ में है, मैं यहाँ पे रहती हूँ। अच्छा, आजमगढ़। तो मैम आपका तो आजमगढ़ एरिया बहुत खतरनाक वाला एक दम पे दौर ऐसा था कि मतलब वहाँ तो मुझे याद है बचपन में मैं सुना करता था आजमगढ़। तो आजमगढ़ का मतलब होता था कि भैया वहाँ पर बहुत डर, आतंकवादी, क्रिमिनल वहीं से निकल के आते थे, यही कहा जाता था। तो कैसे कंट्रोल किया उधर? मैं उधर पूछ रहा हूँ क्योंकि आप वहाँ से हो। जब से सरकारें चेंज हुई हैं तब से बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ चेंज हो गया। नहीं तो आने वाले समय में जब होता था आतंकवाद की बात होती थी तो ये आजमगढ़ का नाम लेने में एक बार लोग डरते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अच्छा, कोई ऐसा इंसिडेंट हो जो आपने देखा हो आजमगढ़ में उस टाइम पर जब अन्य सरकारें थी? बहुत सारे इंसिडेंट होते थे। लोग जो है अपनी बात कहने में डरते थे, लोग बाहर आने में डरते थे, वोट देने में डरते थे, लेकिन अब बहुत कुछ चेंज हो गया। अब सब कुछ अपनी स्वेच्छा अनुसार इंसान कर सकता है। लेकिन हो सकता है कि अगर समाजवादी पार्टी अगर आ जाएगी तो नहीं हो भी सकता है। ऐसे कैसे तब इंसान नहीं हो सकता है। लेकिन अब कहते हैं ना कि कुछ लोग पक्ष और विपक्ष हाँ। जो है अपनी अपनी कैटेगरी के लोग पसंद करते हैं। तो हिंदू मुस्लिम का जो चल रहा है तो उसमें तो आप जान ही सकते हैं कि सपोर्टेड कौन है। कौन? बस उसी से समझ जाइए। आपने सुन लिया, आपने सुना आखिरकार उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने एक एक बात की सच्चाई सामने रख दी है कि आखिरकार अगर सत्ता परिवर्तित हुई तो सच बताएं इशारों में ही हिंदू सुरक्षित नहीं रहेगा। बहुसंख्यक होने का कोई मायने नहीं है। जिस कोड़ा इलाके में गाजियाबाद में 75% आबादी हिंदू है, 25% आबादी लगभग अधिकतम मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूं, 75 है एग्जैक्ट आबादी बताऊं तो अधिकतम संख्या जो है हिंदुओं की है। लेकिन उसी कॉलोनी में, खोड़ा कॉलोनी में गला रेत दिया जाता है 17 साल के बच्चे का। लेकिन क्यों? अभी योगी आदित्यनाथ की सरकार है तब यह हालात हैं कि गला रेता जाता है उसका। अब सोचिए आप, इस घटना पर आपको एक बार समझ में आना चाहिए कि अगर किसी और की सरकार रही होती तो फिर क्या होता। आज जो इनकाउंटर हुआ है असद का, वो इनकाउंटर नहीं होता। उस इनकाउंटर के पीछे योगी आदित्यनाथ की साफ छवि और बुलडोजर वाली छवि जो है वो नीति है जिससे देश में गुंडई नहीं चलेगा। आजमगढ़ में क्या होता था, बड़े बड़े नाम दाऊद से लेकर कौन कौन से नाम होते थे आपको पता है ना, सबका वर्चस्व रहता था। और ये लोग आजमगढ़ का किस तरह का छवि बना के रखे थे। आज आजमगढ़ विकास कर रहा है, विकास की राह पर है। आज आजमगढ़ को जिस तरह से महिला ने कहा, आज आजमगढ़ को सिर्फ और सिर्फ गुंडई उसके नाम से नहीं देखा जाता था, क्योंकि इस जो आजमगढ़ से लगा हुआ जो गाजीपुर है वहां पर मुख्तार अंसारी का पूरा अपना रुतबा हुआ करता था, जिसे योगी आदित्यनाथ ने नकारा। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में भी वो लोग शिमला बना देते हैं, वो तो उत्तर प्रदेश को उन्होंने शिमला बना दिया है। आप इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। हिंदू बीजेपी को वोट क्यों दे रहा है, आप अपने हिसाब से लिखिए। यही कारण है बीजेपी हिंदू को वोट दे, मतलब हिंदू जो है बीजेपी को वोट दे रहा है, क्योंकि अगर कोई सत्ता परिवर्तित हुई तो कुछ और हो सकता है, या विकास भी कारण है, क्योंकि विकास हो रहा है। आप महिला से सहमत तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर वो प्रयागराज से अगर आप हैं तो जरूर बताइए जो व्यक्ति ने कहा है क्या वो सच्चाई है या नहीं है। वीडियो कमेंट बॉक्स में राय लिखिए। बने रहिए ओनली न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।